राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइनर फूडीज। तो जाड़े आते हैं तो जाड़े के जो दिन होते हैं ना, इन दिनों बढ़िया बढ़िया सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। और ख़ास करके जो हरी सब्जियां होती हैं वो तो इतनी ज़्यादा मिल जाती है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। और इन हरी सब्जियों में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है ये प्याज। तो हरा प्याज ये जहाँ भी मुझे दिखेगा मैं इसको ज़रूर लेकर के आती हूँ। तो इस बार मैंने भी 1 किलो मैं ये लेकर के आ गई हैं। और ये जो हरा प्याज है ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक रात दिन सुबह शाम मतलब हरे प्याज को खाओ, हरे प्याज में सो, हरे प्याज में डुबकी लगाओ, ऐसा वाला रहता है मतलब मेरा दिन। यानी कि वो दिन ऐसे रहेंगे जब तक कि वो ख़त्म नहीं होगा तब तक उसको सुबह भी खाओ, शाम भी खाओ, दिन भी खाओ, ऐसे ही रहता है मतलब। और मुझे बिल्कुल भी ये जो सब्ज़ी है ना इसको खाने में बिल्कुल भी आलस से नहीं आता है। और ना मैं अघाती हूँ कि यार बहुत हो गया, ऐसा वाला नहीं रहता मुझे। तो जब भी बनाऊँगी तो बहुत ही चाव से खाती हूँ मैं। तो मैं ले आई हूँ ये हरी सब्जी और वो भी प्याज की, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग अनियन, है ना। तो ये मैं ले आई हूँ और इसको मैं पहले फटाफट से काट लेती हूँ। और पता है ये जो सब्जी होती है ना ये हरे प्याज की, ये कड़ी के साथ में इतनी बढ़िया जाती है। कड़ी बनाओ और उसके साथ में ये सब्जी बनाओ, इतना बढ़िया उसके साथ में चावल खाया जाता है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये टपकिया का बहुत ही अच्छा काम करता है, टपकिए का। अब ये टपकिया क्या होता है ये आप लोगों को जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देखते जाओगे ना ट्राई स्पाइनर चैनल को, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि ये टपकिया होता क्या है आखिर। क्योंकि मैं हूँ कुमाऊनी उत्तराखंड से, इसी वजह से। तो देखो ये प्याज मैंने काट लिया है बढ़िया से। और इस प्याज में ना भुनी हुई मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी हरी सब्जी हो उसमें अगर आप मिर्ची भून देते हो ना लाल वाली तो बहुत अच्छी जाती है। देखो लाइट नहीं आई थी, उसी वक्त लाइट आ गई ना, तभी उजाला ज़रा अच्छा हो गया है वीडियो में। तो देखो मैं ले लेती हूँ कढ़ाई और मैं इस सब्ज़ी को बहुत ही सिंपल बनाती हूँ। तो जब तक मैं इसमें तेल डाल के इसमें मिर्चें, भुनी हुई मिर्चें फिर से भून रही हूँ, तो तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ट्राई स्पाइनर यूट्यूब चैनल है ये पूरी तरह से एक वेजिटेरियन यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पे आपको वेजिटेरियन रेसिपीज़ की भरमार मिलेगी, मतलब भरमार। कि आप लोग सोचोगे ना कि यार लोग नॉनवेज के अलावा जो वेजिटेरियन है लोग खाते क्या होंगे, कुछ लोगों का सवाल होता है ये। तो हमारे यहाँ ना हमारे इंडिया में इतनी वैरायटी है वेजिटेरियन फूड की कि मैं क्या बताऊँ। तो एक से एक रेसिपी है भाई वेजिटेरियन फूड की। तो देखो ये भुनी हुई मिर्चें मैंने फिर से भून ली। वो दरअसल मैंने इसको दोबारा इसलिए भूना ना क्योंकि ये मिर्चें मैंने भून के रखी थी तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ गया था, तो इस वजह से मैंने कहा इन्हीं को यूज़ कर लिया जाए। तो देखो मैंने इसमें तड़का भी नहीं डाला है, सीधे प्याज डाल दिया क्योंकि प्याज अपने आप में पूरी तरह से तड़के फड़के हर चीज़ का काम ये खुद ही ये हरा प्याज कर देता है। तो इसमें ना भी डालो तो भी चलता है। तो देखो ये सब्जी मैंने ऐसे ही मैंने इसको डाल दी है और इसको पलटते हुए ही ना ये काफ़ी कुछ ये गल जाती है। ऐसे ऐसे ही अगर इसको पलटते रहो तो यूँ ही ये गल जाती है। तो देखना हाँ अभी ये मैं इसको पलटते जा रही हूँ तो वैसे वैसे दबती जाएगी, घटती जाती है इस सब्जी। हाँ तो मैं बता रही थी कि ट्राई स्पाइनर यूट्यूब चैनल एक पूरी तरह से वेजिटेरियन यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको कुमाऊँ की जो डिशेज़ है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, दूसरी डिशेज़ तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको ये सब भी देखने को मिलेंगी। तो ज़रूर जा कर के एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर खंगालना ट्राई स्पाइनर चैनल के होम पेज में जाके। ओके तो देखो मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दिया है और ये धनिया पाउडर हो गया और ये आ गया सब्जी मसाला। और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें और कम कम डाल कर ही इसको जब बनाते हैं ना तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ज़्यादा मसाले में इसका स्वाद ना मतलब बहुत अच्छा नहीं आता है, ऐसे ही इसकी मिठास बहुत अच्छी रहती है। बस इसमें मसाले डाल दिए हैं और जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता तब तक इसको हल्का पका लो और तेज़ आंच में पकाना हुआ इसको, क्योंकि कम आंच में पकाओगे ना तो पानी सूखने में बहुत टाइम लगेगा और ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा गल गुल टाइप की जाएगी कि फिर मज़ा नहीं आता है। इसीलिए इसको बिल्कुल परफेक्ट कुक करना पड़ता है। तो देखो ये पानी छोड़ा है ना, ये जैसे ही नमक डालो तो ये जल्दी जल्दी पानी छोड़ने लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है फिर। तो ये देखो इतनी जल्दी बन चुका है ये। और इसी के साथ ही मेरी पड़ोसन ममता आई हुई है
तो मैंने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं फटाफट से। तो ये अदरक कूट ले रही हूँ फटाफट से, और अदरक की चाय बनाती हूँ और साथ में गुड़ की चाय हम लोग पियेंगे। तो ये डाल दिया चाय में अदरक, और इसको थोड़ी देर और पकाने के लिए छोड़ूंगी। और तब तक देखो ये प्याज की सब्जी बन करके तैयार है। बस इसको बंद कर देना है गैस को, ये हो गया है। और जब तक ये ठंडा होता है मैं फटाफट से हम दोनों बैठ करके चाय भी पी लेते हैं। तो इसीलिए मैं चाय भी छान लेती हूँ, और चाय छान के हम दोनों बैठ गए चाय पीने के लिए। तो ये भी कुछ जीवन के मोमेंट्स हैं, है ना, कभी खट्टे कभी मीठे, कभी अच्छे कभी बुरे, ऐसे पल होते हैं। और वैसे भी साल का आखिरी है और जल्द ही ये साल भी गुजर जाने वाला है। तो हम दोनों बैठ करके चाय एंजॉय करने लग गए हैं। और इसी के साथ ही फिर मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ, और ममता से भी मैंने कहा खा के जाएगी करके ना, किसी तरह मनाया था ममता को। तो मानती भी तो नहीं है कि नहीं नहीं शाम होगी। और मेरा क्या है, मैं कॉलेज से आने के बाद मैं खाना बनाती हूँ और फिर शाम में ही मैं खा लेती हूँ। फिर रात का डिनर मैं नहीं बनाती क्योंकि शाम में ही खाया होता है, और बहुत जल्दी मुझे डाइजेस्ट भी नहीं होता क्योंकि वैसे ही मेरा गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। तो इस वजह से तो स्लो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गया मेरे को, तो इसीलिए भूख जल्दी नहीं लगती है। तो मैं शाम में खा लूँ तो फिर सब सही रहता है। तो इसीलिए तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, और उसी के साथ ही फिर मैं ममता को भी खिला दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी, ये सोचा मैंने। और मैं बनाने लगी रोटी। और आज मैंने ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया है ना, तो इस वजह से आज मैंने सोचा एक ही हाथ से मैं कर लूँगी सब। तो एक हाथ से फिल्मा रही हूँ और एक हाथ से ये बन रही है रोटियाँ, खाना बन रहा है। तो ये बन चुका है, लगभग खाना बन ही चुका है। फिर रोटी सब्जी खानी है मुझे, तो ये लगा दी है मैंने एक रोटी और साथ में सब्जी। तो मैंने सोचा चल ममता को खिला देती हूँ, क्योंकि फिर वो जाती हूँ लगा दिया था उसने घर को। तो इसीलिए मैं फटाफट से रख रही हूँ। तो कह रही नहीं ज़्यादा सब्जी मत रखो। मैंने कहा यार पहले फिल्मा तो लूँ मैं, उसके बाद चाहे सब्जी कम कर लेना यार प्लेट में, ऐसे करके ना। तो मैंने सब्जी फटाफट से लगा ली है, और इसको मैंने आप लोगों के लिए फिल्मा ले रही हूँ। ये देखने में ऐसी ही होती है हाँ सब्जी, लेकिन स्वादिष्ट बहुत होती है। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिए, अगर किसी ने नहीं खाया है तो ज़रूर ट्राई करना। और जब तक ममता यहाँ से ये खाती, मैंने वो वीडियो उसको ऑन करना ही भूल गई, मुँह में ले जाते हुए उसको दिखाना ही भूल गई मैं। और बताओ नमक कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी हो रहा है सब्जी। तो इस तरह से ये रोटी और प्याज की सब्जी हम लोगों ने एंजॉय की, और बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत ही अच्छी थी सब्जी। अब देखो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है। सही बात है। फिर अब आप लोगों को पता नहीं कैसी लगती हो। तो यही है आज का वीडियो हरी प्याज की सब्जी और रोटी पर। और अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना। हाँ ठीक है, राधे कृष्णा। देवभूमि उत्तराखंड की रेसिपीज के लिए ट्राई स्पाइना यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।